प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के नेक्स्ट पद या छंद। तो देखो, पिछले वीडियो में बात की थी हमने सूरदास जी क्या है हमारे सिलेबस में पद हैं छंदों के रूप में। जब हम बात करते हैं पदों की, तो सबसे पहले देखो पद क्या हैं, ध्यान से सुनिए। पद किसे कहते हैं, हम सबसे पहले पढ़े कि छंद क्या हैं, यानी छंद किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने हिंदी साहित्य में छंद किसे कहा जाता है। छंद का अर्थ होता है पैर, जैसे पैर चलने का काम करते ना, ठीक इसी प्रकार से मन की बातों को व्यक्त करने का काव्य में प्रयोग जो है वो छंद कहलाता है। या इसकी परिभाषा हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब कोई रचना लयात्मक रूप में किसी नियम विशेष में लय, गति, यति, लय का उतार चढ़ाव इन बंधनों में बंधी होती है, उसे छंद कहा जाता है। फिर छंद के हम जो रूप पढ़ते हैं, छंद के प्रमुखतः 3 रूप होते हैं। एक तो होता है इसमें वार्णिक छंद, वर्णों के आधार पर। ठीक है, एक होता है मात्रिक छंद, मात्राओं के आधार पर, और एक इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मुक्तक। देखो, हिंदी जो वर्ण होते हैं उन वर्णों के आधार पर क्या है, वर्णों की गिनती की जाती है। गिनतों के आधार पर छंदों का नियम बनाया गया है। एक मात्राओं की गिनती के आधार पर होते हैं मात्रिक छंद। ठीक है, और नेक्स्ट बचता अपना मुक्तक। मुक्त का प्लस क्या है, मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, आज़ाद, यानी जिस छंद में कोई नियम नहीं, अर्थात नियमों से स्वतंत्र रहित जो छंद है वो मुक्तक छंद कहलाते हैं, जो वर्तमान आधुनिक कवियों के आते हैं। प्राचीन समय में या तो वार्णिक या मात्रिक छंद थे, अर्थात उनको बांधा गया था। इस प्रकार से दोनों थे, वो प्रबंध थे। ये है मुक्तक प्रबंध। देखिए, प्रजोड़ बंध, प्रबंध का अर्थ होता है जानबूझकर किसी रचना में बांधना। तो प्रबंध में था वार्णिक और मात्रिक, और एक है मुक्तक। तो देखो, प्रबंध के अंतर्गत फिर ये तो किस वर्ण और मात्राओं के आधार पे थे, एक स्वरूप के आधार पे था, स्वरूप के आधार पे फिर 2 थे। एक तो होता है खंडकाव्य, एक होता है महाकाव्य। नाम से पता लग रहा है महाकाव्य। महा का अर्थ होता है विशाल, बड़ा काव्य। वह रचना जिसमें अनेक प्रकार के छंदों का वर्णन किया जाता है, जिसमें कथावस्तु क्रमबद्ध होती है, छंदों की एक समानता होती है, तो वो होती है प्रबंध के अंतर्गत महाकाव्य। जैसे रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। राम के जन्म से लेकर उसकी अनेक घटनाओं का चित्रण क्रम से किया गया है। अब जैसे हम बात करें मुक्तक छंद की, तो वर्तमान समय के जो अनेक कवि हैं वो क्या है, मुक्तक छंद है। खंड काव्य में क्या, एक छोटी सी घटना का वर्णन किया जाता है, वो खंड काव्य कहलाता है। जैसे राम वैदेही, अयोध्या निवास, इस प्रकार की जो प्राचीन रचनाएं हैं ये सारी किसमें आती हैं, खंड काव्य की, जिसमें एक घटना खंड यानी काव्य का वर्णन किया गया है। इस उदाहरण को समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे नाटक और एकांकी का रूप है। नाटक में अनेक घटनाएं, अनेक पात्र, अनेक दृश्य होते हैं, और एकांकी में एक घटना एक समय पर घटित होती है। तो आप ये याद रखना है, अपनी ब्रजभाषा के अंतर्गत है, कवि सुर हैं, और छंद का रूप इसका कैसा है, पद हैं। ये क्या, सूरदास जी के पद हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हम अपने पदों की बात करते हैं। मन ही मांझ रही, मांझ होता है अंदर। गोपियों का कथन उद्धव के प्रति कि हे उद्धव, हमारी मन की बातें मन में ही रहे। अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हम कृष्ण से अनेक प्रकार की बातें करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण नहीं आए, तो हमारी मन की बातें मन में ही रह गई। कहिए जाई को पे उधो उधो उद्धव नाही परत कही। हम कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी कि उसके आने पर हम अनेक प्रकार की अपनी मन की बातें कहेंगे, लेकिन हे उद्धव, अब हम अपनी मन की बातों को किसे कहें, कौन हमारी बातों को सुने। ना ही परत कही, हम अनेक प्रकार से उसे कहना चाहती हैं, लेकिन अब कहते हुए नहीं बन पा रहा, अर्थात अब कहा ही नहीं जा रहा। कृष्ण के आगमन पर विश्वास था और कृष्ण नहीं आए तो क्या, वो विश्वास टूट गया। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अवधि आधार, अवधि होता है समय, आधार आधार, आस आवन की आशा, आस का अर्थ आशा, आवन आने, कृष्ण के मिलन की क्या ही थी, हमारे जीवन का आधार तो एक ही था कि कृष्ण हमसे आकर मिलन करेंगे, पुनः दर्शन देंगे। तो वो आस भी क्या, अब टूट गई। तन मन विथा सही, कृष्ण के वियोग में, उनके विरह में हमारा मन और शरीर
अनेक प्रकार की पीड़ाएं सहने कर रहा था। किस आशा में? कृष्ण के मिलने की आशा में। लेकिन अब वो क्या आशा टूट गई है, कृष्ण नहीं आए तो इससे उनको और अधिक पीड़ा हो रही है, उनके विरह में और जले रही है। अब इन जोग संदेश नहीं सुने। एक तो कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, उनके दूरी से दुखी हैं। दूसरा क्या है, उद्धव आकर उनको कैसा संदेश दे रहा? योग संदेशनी, जोग संदेशनी। जय का देखो हिंदी के अंतर्गत बनता है ये, ब्रजभाषा में हिंदी का जो ये है वर्ण वो बनता है जय वर्ण, तो जय का बनता ये। तो योग संदेश, योग साधना का संदेश, निर्गुण ब्रह्मा का संदेश दे रहा, भक्ति करने की बात कर रहा है। कौन? उद्धव। किससे? गोपियों से। अब इन योग संदेश ने सुन, अब तुम्हारे योग के संदेशों को, निर्गुण ब्रह्मा के साधना की योग के संदेशों को सुन सुनकर विरहनी विरह दई, हम विरहणियाँ यानी विरह से जलती हुई नारियाँ हैं और हमारा विरह और बढ़ रहा। तुम योग के उपदेशों को मत दो। चाहत होती गुहारी जित ही ते उतते धार वही, चाहती होती हम जिधर भी ठीक होती कर थी, हम जिधर भी जाना चाहती हैं अपने मन की व्यथा को, पीड़ा को कम करने के लिए गुहारी प्रार्थना करना चाहते, कृष्ण को पुकारना चाहती हैं। जित ही ते उधर से ही, जितने थे यानी जिधर भी, उतते उधर से ही तुम क्या करते? धार वही, योग साधना के संदेशों की धारा बहाना शुरू कर देते हो। एक ही दिशा की ओर प्रार्थना थी कि कृष्ण इस रास्ते से आएंगे, उस रास्ते से कौन आ गया? उद्धव आ गया। वो भी किसका संदेश लेकर? योग का और भक्ति का संदेश लेकर आ गया। तो योग धारा का संदेश बहने लगा, अर्थात हम दुखी भी तुम्हारे योग को संदेश को सुनकर। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते कि अंत में गोपियाँ उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव तुम ही बताओ, अब हम धीर करते तो धैर्य के धारण करना, अब हम धैर्य धारण क्यों करें, कैसे करें? मर्यादा नहीं रही, मर्यादा करते तो मर्यादा, अब तो धैर्य धारण करने की मर्यादा ही नहीं रही, क्योंकि कृष्ण नहीं आए और ऊपर से कृष्ण ने क्या किया? उद्धव को भेजकर योग साधना का संदेश दिया है। तो अब तो कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, तो हम भी किस प्रकार से धैर्य धारण करें? यानी कृष्ण की मन की बातें हैं वो मन में ही रह गई। एक बार पुनः देखो, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई को उद्धव नाही प्रत कही। उद्धव विरहणी गोपियों को अनेक प्रकार के योग साधना के संदेश जब बार बार देता है तो गोपियाँ तक दुखी हो जाती हैं और उद्धव के प्रति अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी कृष्ण से संबंधित अनेक प्रकार की मन की बातें थी, हम वो कृष्ण से कहना चाहती थी, लेकिन कृष्ण नहीं आने पर वो बातें हमारी मन की मन में ही रह गई। हे उद्धव, मन की पीड़ा है, उस मन की पीड़ा को हम किस रूप से प्रकट करें? अब वो प्रकट ही नहीं हो रही। अनेक प्रकार की बातें हम कृष्ण के आगमन के विश्वास के कारण मन में रखना चाहती थी, लेकिन अब वो मन की मन में ही रह गई, अब हमसे नहीं कहा जा रहा। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनी विरहनी विरह दही। कृष्ण से मिलने की जो अवधि थी, समय था, उनके मिलने की आशा में ही हम अभी तक जीवित थी, और हमारे मन में अनेक प्रकार की आशाएं थी कि कृष्ण के आने पर हम अनेक प्रकार की मन की बातें अपनी कहेंगी, लेकिन कृष्ण नहीं आए। अब कृष्ण के वियोग में हम पहले ही, हमारा मन और शरीर दोनों जल रहे थे, ऊपर से तुम योग संदेश जो बार बार दे रहे हो, निर्गुण योग साधना का संदेश देकर भक्ति अपनाने की बात कह रहे हो, उसके द्वारा हमें वियोग से युक्त नारियां या विरहणियाँ और अधिक जले रही हैं, अर्थात तुम्हारा योग साधना का संदेश हमें और जला रहा है। चाहती हुती गुहारी जित ही ते उतते धार वही, हम जिस दिशा से गुहार यानी प्रार्थना करना चाहती थी, उसी दिशा से तुमने योग की धारा का संदेश देना शुरू कर दिया। योग धारा के कारण हमारा जो विरह है, तुम्हारे योग के संदेश उसमें घी का काम कर रहे हैं, यानी ये को और अधिक बढ़ा रहे हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न नहीं। कवि सूरदास जी कहते कि अंत में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तुम ही बताओ, जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम गोपियाँ किस प्रकार से धैर्य धारण करें, धैर्य धारण क्यों करें। यानी गोपियाँ अपनी इस बात को स्वीकार करती हैं कि हमारी मन की विलासाएँ जो थी वो मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है उसकी गहराई को यहाँ व्यक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे वाले में क्या कह रही हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। बार बार वो प्रेम को स्वीकार कर रही हैं और ये मानता भक्ति को। गोपियाँ सगुण कृष्ण रूप स्वीकार कर रही हैं और उद्धव दे रहा है योग साधना निर्गुण का संदेश, तो निर्गुण के प्रति वो कटाक्ष कर रही हैं।
नेक्स्ट देखिए अगले में क्या कहा गया है। तो इसमें प्रेम की गहराई को व्यक्त किया गया है कि कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम की गहराई व्यक्त हुई है। विशेषताओं में देखो, आप सीधा ही पद जो है उसका अर्थ लिखते हो, भावार्थ या व्याख्या हम करते हैं, लेकिन ये गलत है। काव्य सौंदर्य, आपको देखो इस बात का भी ध्यान रखना है, व्याख्याओं में हम काव्य सौंदर्य करते हैं। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य के अंतर दो पक्ष होते हैं। एक तो इसमें होता है कला पक्ष, एक होता है भाव पक्ष। हम अलग अलग नहीं लिखते, अभी तो एक जगह ही से लिखते हैं। एक जगह लिखते हैं तो हम उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हो, आप विशेषताएं भी लिख सकते हो। इसकी विशेषताएं हम बात करें तो देखो, यहाँ शुनि शुनि शब्द आ रहा है, आपको पढ़ा दिए गए अलंकार, उसमें बताया भी शुनि शुनि। एक ही शब्द जब दोबारा आता है उसी अर्थ के लिए, उसी वाक्य में उसी एक अर्थ के लिए प्रकट होता है, तो वहाँ क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अनुप्रास लगभग पद में आता है, आपको बता दिया है। वर्णों की आवर्ती बार बार होती है। और इस छंद में क्या बताया गया है, देखो ब्रज भाषा है, ये भाषा से लिए आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये विशेषताओं में हमें काव्य सौंदर्य में लिखना होता है। इसी के मार्क्स आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, विशेषता या काव्य सौंदर्य के। तो इन विशेषताओं में हम लिख सकते हैं कि इस पद में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुए हैं, कहाँ आए वो आप लिख देना। सुनिश्चित पंक्ति में क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और पूर्ण पद में क्या है, कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। हम कह सकते हैं गोपियों की जो वाग वैदग्ध्य है, यानी बोलने की क्षमता, चतुराई है, उसका भी चित्रण किया गया। गोपियों की प्रेम की गहराई, एकनिष्ठ प्रेम कृष्ण के प्रति, सहज मान्य प्रेम इत्यादि व्यक्त किए गए। तो कृष्ण के प्रति क्या दृढ़ प्रेम को व्यक्त किया गया है, ये हम इसमें लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें अगले छंद की, तो हमारा अगला छंद है, देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, किसी भी परिस्थिति में वो किसी भी हालत में उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। तो गोपियाँ भी कहती हैं हमारे हरि, हरि कौन, भगवान। भगवान कौन है, किसका रूप है, कृष्ण का। कि हमारे कृष्ण भी क्या हैं, हारिल की लकड़ी के समान। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में किसी भी परिस्थिति में हमेशा लकड़ी दबाए रखता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी क्या है, कृष्ण को नहीं छोड़ता। वो भी कृष्ण क्या हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, क्रम कर्मों से, कार्यों से, वचनों से, यानी वाणी से, बोली से, नंद नंदन उर, नंद बाबा, नंदन बेटा, नंद बाबा के पुत्र अर्थात कृष्ण, उर का अर्थ होता हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से उसने क्या कर रखा है, उसको पकड़ के रखा है, यानी कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहता। हमने कैसे पकड़ रखा है कृष्ण को, मन क्रम और वचनों से बंधे हुए। हमारे मन ने दृढ़ता से कृष्ण के रूप को पकड़ रखा, कृष्ण के नाम को, रूप छवि को वो नहीं छोड़ता। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जोग लागत है ऐशो, ज्यों करोई ककरी। जागत सोवत, जागत जागते हुए, जागृत अवस्था में, सोवत सोते हुए यानी सुप्तावस्था में, स्वप्न यानी सपने में भी, जागते सोते नहीं, सपने में भी क्या नहीं करता, वो छोड़ता नहीं कृष्ण के रूप को, रूप छवि को। दिवस निशि, दिवस का अर्थ होता है दिन, निशि का अर्थ होता है रात। कान्हे कान्हे जकरी, हमारा मन रात दिन किसकी रट लगाए रहता है, कृष्ण के नाम की रट लगाए रहता है, अर्थात वो उसे नहीं छोड़ता, कृष्ण की रूप छवि को नहीं छोड़ना चाहता। सूतो व्याधि हमको ले आई, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सुनी देखी ना करी। सुनत जोग, और तुम्हारी योग साधना, जोग देखो वापस योग हो गया, तुम्हारी योग साधना की जो बातें हैं उनको सुनकर हमें ऐसा लगता है, ऐसो लागत है, ऐसा लगता है, ज्यों करुई ककड़ी, जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। योग साधना किसके समान है, कड़वी ककड़ी के समान है। उपमा अलंकार होगा, समानता बता दी। तुम्हारी योग साधना की बार बार बातें सुन रहे तो वो हमें तो कैसे लग रहे हैं, कड़वी ककड़ी के समान। शू तो व्याधि हमको ले आई, तुम तो ऐसी व्याधि यानी बीमारी लेकर आए हो हमारे लिए, किसकी, योग साधना रूपी बीमारी। देखी सुनी न करी, जिसको न तो हमें आज तक कभी देखा है, न भी कभी कानों से सुना है, न कभी उसे करी यानी भोगा है, ग्रहण किया है। यूँ है तो सुर तिन्ही ले सौंपो, यह तो सुर, सूरदास जी कहते हैं ये बीमारी तो तिन्ही उनको ले सौंपो, ले जाकर उन लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान यानी गोल गोल चंचल होकर घूमता रहता है।
अस्थिर रहता है। चक्री यानी चक्र के समान, अर्थात अस्थिर चंचल मन। हमारा मन तो क्या चंचल नहीं है, अस्थिर नहीं है, स्थिर है। किसमें? कृष्ण में है, क्योंकि कृष्ण किसके समान है? उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। अब व्याख्या के रूप में एक बार वापस देख लो। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ बार बार उद्धव के योग साधना के संदेशों को सुनकर अत्यधिक दुखी हो जाती और वो गंभीर होकर उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम बार बार अपनी योग साधना निर्गुण भक्ति के संदेश हमें मत सुनाओ, क्योंकि हमारा मन किसी भी स्थिति में तुम्हारी इन योग साधना को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमारा मन तो है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान कृष्ण को पकड़े रखा है। अर्थात जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में किसी भी परिस्थिति में पकड़ी हुई लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी किसी भी अवस्था में कृष्ण के रूप छवि को नहीं छोड़ना चाहता। कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे मन ने हम मन क्रम और वचनों से नंद के नंदन अर्थात कृष्ण के रूप छवि को अपने हृदय में बसाए रखी हैं, उसे नहीं छोड़ना चाहती। दृढ़ता से हमारे मन ने उस कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़े रखा, उसे नहीं छोड़ता। जागत सोवत स्वप्न निशिदिनी कान्हा कान्हा जकरी। हमारा मन तो जागते हुए, सोते हुए और सपने में भी अर्थात रात दिन कृष्ण के नाम की रट लगाए रखता है। रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है। या किसी भी परिस्थिति में कृष्ण के स्वरूप को नहीं छोड़ना चाहता। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। और तुम्हारी योग साधना की बातें जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा ग्रहण होता, अनुभव होता है जैसे हमने कड़वे ककड़ी खा ली हो। तुम्हारा योग साधना का संदेश भक्ति निर्गुण ईश्वर के भक्ति का संदेश कड़वी ककड़ी के समान है। इसे तुम बार बार हमें मत सुनाओ। सुनतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। तुम तो योग साधना रूपी बीमारी हमारे लिए लेकर आए हो और ज़बरदस्ती हम पर थोप रहे हो, जिस बीमारी के बारे में न तो हमने आज तक कभी देखा है, न ही कानों से सुना है, न कभी उस बीमारी को भोगा है। ऐसी पीड़ा तुम हमें क्यों देना चाहते हो? यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, इस योग साधना रूपी बीमारी को तो उन लोगों को ले जा कर दे दो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। अर्थात जिन लोगों का मन चंचल और अस्थिर होता है, उन लोगों को तुम्हारे निर्गुण के उपदेश तुम दे दो। क्योंकि हमारा मन तो चंचल नहीं है, कृष्ण के प्रेम में ही बसा हुआ है और स्थिर भी है, क्योंकि कृष्ण के रूप छवि को ही अपने हृदय में बसाए रखता है। इसलिए तुम बार बार हमें योग साधना के संदेश मत सुनाओ। हम तो कृष्ण के प्रेम में अपने मन को स्थिर कर चुके हैं।